अगर दिल मेरे अजीज़ों जिस्म को पावर पहुँचानी, रगों के अंदर खून पहुँचाना, अल्लाह अकबर पंप करना छोड़ दे तो वाल बदलवाते हो मेरे अजीज़ों, सटन डलवाते हो। इसी तरीके से दिल को चार्ज रखने की बैटरी भी लगवाते हो जो हर वक्त दिल के अंदर, दिल के साथ जिस्म के अंदर टांकों समेत जुड़ी पड़ी होती है। जब दिल मेरे अजीज़ों अल्लाह को, मुस्तफ़ा को, खैर वाले रस्तों को, हलाल खाने पीने को, हया वाली चीज़ों को पहचानना छोड़ दे तो फिर इस दिल को टोचन लगवाना पड़ेगा, इस दिल को की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी, किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाना पड़ेगा, अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, खुदा को रोके दिखाना पड़ेगा। जब रोएगा तो कहने वाला कह गया, अदल करे ता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जामन में जय मुँह काले। गाड़ी मेरे अजीजों 2 करोड़ रुपए की अगर बैटरी बेकार हो गई, उस बैटरी को टोचन लगवाने के लिए वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। अगर दिल की बैटरी बेकार हो जाए तो खुदा के घर में नहीं, बेशक अपने घर में मुसल्ले पे बैठ के उसे रोके दिखाना पड़ेगा। मुसल्ला वर्कशॉप है दिल की बैटरी का भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे 2 रकात नफल सलातुल हाजत के बतला दिए। मेरे अजीज़ों इनके अंदर कमी होती या मेरे अजीज़ों इससे फ़ायदा न होता तो अल्लाह आमना के लाल से, आमना के लाल की ज़ुबान से इन नफलों के, मेरे अजीज़ों इन नफलों से नफल पढ़ के अल्लाह से मांगने का तरीका और मिलने के यकीन को हुजूर की ज़ुबान से अल्लाह ना बतलाता। मैंने 13 साल पहले सुना था 2 रकात सलातुल हाजत, और मुझे किसी फ़कीर ने बताया था ज़ोहर बाद, मगरिब बाद और इशा के बाद हम कभी हुआ छूट गए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है। जिस दिन अम्मा का इंतकाल हुआ इस दिन एक अल्लाह वाले पास आके बैठ गया, आज 11वां साल है। अल्लाह वाले फरमाने लगे, हज़रत जी रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नियत कर लो रोज़ाना 2 रकात सलात वालिदैन पढ़ने साले सवाब के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के। मेरे अजीज़ों मैंने उन 3 रकातों के अंदर ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में मामूल बना लिया। अब मैं दुआ करूं या ना करूं, 2 नफिल पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन जिस रास्ते पर माँ बाप लगा के चले गए, कुरान खोल के तकरीरें आपको सुनाता हूँ मेरे अजीज़ों, खाता मेरा भी खाली नहीं रहता, सवाब उनकी कब्रों के अंदर भी पहुँच जाता। आज आपसे एक मशवरा है, समझदार बैठे हो, सर्दी से बचाओ का आपने मेरे अजीज़ों माशाअल्लाह बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया। पतली जराबें आपने नहीं ली, गर्म जराबें आपने ली हैं मेरे अजीज़ों। किसी ने पतला साफ़ा नहीं, पतली चादर नहीं, मोटी चादरें ली हैं मेरे अजीज़ों। हर तरह का लिबास आपने गर्म पहना हुआ है, आप समझदार हो। कोई मेरे अजीज़ों इस मौसम के अंदर पतला लिबास पहन के आ जाएगा, दुनिया के बेवकूफ़ हैं, चादर बच्चा नहीं लेगा। अल्लाह वो कहेगा यार तो सर्दी नहीं लगती। बेटा छोटा सा कुर्ता पहन के घर से बाहर निकले, माँ बहनों को कोसने देते, अंधी है नजर नहीं आता, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों एक बच्चे के तन के ऊपर एक चादर नहीं, कुर्ता है, स्वेटर कोई नहीं, सारा घर परेशान हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों एक बच्चा ना कुरान का बना, ना खुदा का बना, ना मुस्तफ़ा का बना, और यकीन ही कोई नहीं मेरे मरने के बाद ये मेरी जनाजे की दुआ भी पढ़ सकेगा कि नहीं पढ़ सकेगा। यकीन ही कोई नहीं कि मरने के बाद कि मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम पढ़ के मुठियाँ मट्टी की डालेगा कि नहीं डालेगा। यकीन ही कोई नहीं कि इसको देखकर अल्लाह को मेरी मैयत पे गुस्सा आएगा, ऐसे देख के तरस आएगा। यकीन ही कोई नहीं है मेरा हाथ उठा के, अपने हाथ उठा के अल्लाह को रो के दिखाएगा, अल्लाह इसके रोने पे मेरी जन्नत के फैसले फरमाएगा। तो फिर मेरे अजीज़ों सर्दी की इतनी फ़िक्र है, अपनी नस्ल की फ़िक्र क्यों नहीं कर रहे हो? 6 महीने के बाद, साल के बाद कमात की फसल आएगी, 6 महीने के बाद गंदम की फसल आएगी। बाबा जी सुबह सुबह निकल जाते हो, क्या सर्दियों के मौसम में पानी नहीं लगाते? सर्दी उस वक़्त नहीं लगती, मस्जिद में आते हुए सर्दी क्यों लगती है? ये तो लिख रहे हैं कि रामल कातिबीन, ये लिख रहे हैं कि तो क़यामत के दिन तू दलीलें पेश कर, वईदें पेश करेगा, तो दलीलें पेश करेगा। इन दलीलों के ऊपर जब ये गवाह फरिश्ते होंगे, या अल्लाह 7 वाले मकान में शादी थी, सारी रात नंगा नाच बैठ के देखता रहा और ज़मीन पर कोई दरी भी नहीं थी। अल्लाह उस वक़्त इसे सर्दी ना लगी, ठंडे पानी से तेरे आगे झुकते सर्दी लगी। अल्लाह फरमाएंगे इसके हाथ गुठ तोड़ के रख दो, इसे हया ही ना आई, गुनाह वाले कामों में इसका जिस्म सलामत था, मेरे घर में आते इसका जिस्म क्यों टूट जाता था? कोई है जवाब हमारे पास?
ये तुम्हारे इलाके के अंदर कब्रिस्तान है, जाके देख लो मेरे प्यारो। यकीन जानो वो लोग पड़े हुए हैं जिनके पास मुलाकात करने का वक्त ही कोई नहीं था, बेले पड़े हुए। 4 दिन जिल के दरवाजे पे जाके खड़े होते थे। लोग कहते थे चौरी साहब भले है कोई नहीं, नंबरदार आराम फरमा रहे हैं। हाजी साहब अभी इशराक पढ़ के सोए हैं, 11 बजे उठेंगे। 11 बजे हाजी साहब माशाल्लाह ज़मीनों पे चले गए हैं। हाजी साहब जमात तबलीगी आई थी वहाँ चले गए हैं। हाजी साहब खाना खा रहे हैं, हाजी साहब खाना खा के सो गए हैं। हाजी साहब अभी मगरब है उसको सुबह आना। हाजी साहब गलते सुनो नहीं, मैंने बारो फ़ोन आंदा पे सुबह आना। आज जितने कब्रिस्तान की दीवार से साइकिल वाले, दूध वाले, ट्राली वाले, ट्रक वाले, मोटरसाइकिल वाले जितने जा रहे हैं, हाजी साहब रो के करो मेरी गल सुन दे जाओ, कुल अल्लाह पढ़ के चले जाओ, सुभान अल्लाह कह के चले जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ के चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कह के जाओ। ये सारे के सारे खड़े होके कह रहे हाजी तेरे दरवाजे पे गए थे, तेरे पास वक़्त नहीं था, आज तो कब्रिस्तान में तेरी औलाद फेंक के चली गई, आज तेरे से मुलाकात के लिए हमारे पास ही वक़्त कोई नहीं आया। मौजा कर अल्लाहुम्मा हफिज़नल मौत व फीमा बादल मौत। मौत के वक़्त भी अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगो और मौत के बाद भी। हज़रत उमर सही रज़ी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, 55,555 का। कौन उमर है ज़मीन पे बोले मेरे अजीज़ो, अल्लाह कुरान के वर्के खोले। कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। माँ बाप मरेंगे, औलाद रोएगी, औलाद में से किसी का इंतकाल होगा तो माँ बाप रोएंगे। उमर जिस दिन मदीने से तेरा जनाजा उठा, तेरे जनाजा के बाद क़यामत की सुबह तक इस्लाम रोता रहेगा। कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर ने फरमाया उमर तेरे क्या कहने, तुझे देख के आसमान का फरिश्ता भी घबरा जाता है। अल्लाह हवाएं जिसके अल्लाह ने ताबे कर दी, ज़मीन के ताबे, ज़मीन उसके दुर्रे के ताबे कर दी, और मेरे अजीज़ों पहाड़ी का लावा उसकी चादर के ताबे कर दिया। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मों से चूर चूर है, मुसल्ले पे लेटा हुआ, नमाज की हालत का ज़ख्मी है, मुसल्ले पे लेटा हुआ, उठा के घर ले आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा उमर की आँख से भी आंसू आ गए, उमर की आँख से भी आंसू आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर क्या बात है, इतना बड़ा बहादुर आदमी मौत से डर गया, आंसुओं को साफ किया। ओ मेरे भाई अली, मैं मौत से नहीं डरा, मौत के बाद आने वाले जो हालात आएंगे उमर को उससे डर लग रहा। आयशा जी कौन आयशा, अफीफ़ा आयशा, मुनज़्ज़ा आयशा, नबी के गुलशन की अंदलीबा आयशा। कौन आयशा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, रुमाल खोल के हुजूर के सामने खड़े हो गए। या रसूलल्लाह ये देखे ना, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया कौन है? अबू काफ़ा की पोती सिद्दीक़ की बेटी आयशा है। अल्लाह ने इस औरत को तेरे घर की वारिस बनाने के लिए कबूल कर लिया है। मोहम्मद ये तेरी हो, ये मोहम्मद ये तेरी घरवाली है, अल्लाह ने रिश्ता पसंद किया। कौन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? मेरे अजीज़ों जिसके पर उंगली उठे अल्लाह का कुरान सूरह नूर के अंदर आयतें आ जाएं। कौन मेरे अजीज़ों? अल्लाह अकबर। सारी माओं का मकाम अपनी जगह, लेकिन अम्मा आयशा को 9 तरह की सारी माओं पे फजीलत हासिल है। कौन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया आयशा से। अल्लाह के नबी और किससे प्यार है? फरमाया आयशा के बाप से। यूँ नहीं कहा अबू बकर, पहले आयशा का नाम लिया, आयशा के बाप से। ये मेरे अजीज़ों हुजूर ने फरमाया आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहती है, कजी जी चाहती हूँ। फरमाया आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहती है, कजी चाहती हूँ। आयशा तो जन्नत में मेरा साथ चाहती है जी। फरमाया फिर सुन ले, अगर तू चाहती है तो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में जाए तो तन से उस वक़्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कुर्ते पे पेवंद ना लग जाए। अल्लाह। ए आयशा अल्लाह की जिरा से बचना। या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया क़यामत का दिन होगा, हर कोई अल्लाह के सामने से गुजरेगा। आयशा खुदा के सामने से गुजरते हुए ज़रा डरना। जिस किसी को अल्लाह ने गुजरते हुए खड़ा कर लिया और पूछ लिया ये काम क्यों किया था, आयशा कसम उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अपने आधा भी खा गए, गैरों का भी खा गए, भाइयों का भी खा गए। जब मेरे अजीज़ों फसल कटने के बाद जब हल चलता है मेरे अजीज़ों, फिर ये रोड जो होता है लोगों के आम दरख्त का, ये भी 4 के अंदर मेरा सी। अल्लाह फरमान दे तेरा कुछ नहीं, प्लाट तूने ले लिए, मकान तूने ले लिए। दुनिया ने कितनी बेवफाई की, जिस प्लाट पर तूने भाई के सर में छापड़ हथौड़ा मारा था, जिस बहन को तूने अदालत के अंदर ला के जलील किया था, ओ कितना बदनसीब निकला। उस एक 10 मरले के प्लाट में तुझे कब्र का टुकड़ा भी कोई नहीं मिला है।
खान कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ऐसे हैं जो जज की कुर्सी पर बैठ के लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करते थे। आज मेरे अजीज़ रो रो के कह रहे हैं, हाय आज हमारा कलम ऐसा चला, उनकी ज़िंदगी तो बचा गया लेकिन कब्र की हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके चला गया। कोशिश करना मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, कोशिश करना अपने जनाजे वाली चरपाई के साथ रोने वाले बच्चे हों, बच्चियाँ हों, औरतें हों, माँ बाप हों, कोशिश करना कोई मजलूम तुम्हारी चरपाई के साथ खड़ा होकर न रोए और तुम्हारा चेहरा देखे कि हाँ हाँ तेरे साथ तो अब पता लगेगा होगा। कब्र में फरिश्ते लटा लेंगे और कहेंगे मन रब्बू का मादीनू का, तेरे से ये तो पूछना है, पूछेंगे पहले बता वो तेरी पैतियों की तरफ खड़ा था और कह रहा अब तेरे साथ कब्र में होगा, बता उसका दिल कहाँ दुखा के आया है, कहाँ कहाँ उसे रुला के आया है, कहाँ कहाँ उसे जलील करके आया है। खबरदार खबरदार, अगर भाई का इंतकाल हो जाए बेवा का ख्याल बहनों जैसा रखना। अल्लाह अकबर, अगर मेरे अजीज़ों भाई का इंतकाल हो जाए, बनोई का इंतकाल हो जाए तो भांजों का ख्याल बच्चों जैसा रखना। अगर सर्दी का मौसम है, कपड़े उन्हें भी गर्म की ज़रूरत है, कपड़े तुम्हें भी गर्म की ज़रूरत है। अगर 4 ले रहे हो तो 3 अपने बच्चों को लो। किसी मोहल्ले में कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई बिन बाप के बिन माँ के, एक जोड़ा गर्म उसे भी ले देना। तेरा मेरा पहन के वीडियो गेम खेलेगा और वो यतीम पहन के मुस्कुराएगा, वीडियो वाले पे रहमत इतनी नहीं आएगी जितनी उसकी मुस्कुराने की वजह से खुदा तेरे मेरे घर में रहमतें बरसाएगा। रात का वक़्त है, अड्डे के ऊपर आप जाते हो मेरे अजीज़ों, दस्ताने पहन के, चश्मे पहन के, पगड़िए बांध के आप जाते हो, आपको आवाज़ आती गरम आंडे गरम आंडे गरम आंडे, और इतना सा बच्चा निकड़ा सा बाल है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों तेरे मेरे डोलों का वज़न ज़्यादा होगा, बच्चे का वज़न कम है। यूँ करके कुल उठा रहा है और दरवाज़ा, चाचा जी 1 ले लो, चाचा जी 2 ले लो, चाचा जी इतने के ले लो। खुदाए पाक की कसम, जरा वीडियो कॉल करके घर देख, तेरे इतने इस वक्त कहाँ है? कोई मूंगफली खा रहा है, कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई माँ की टांगों में घुसा हुआ, कोई बाप के साथ चिपटा हुआ, कोई बच्चा सो रहा है कि जिसकी मोहब्बत में माँ ने अपनी हुई रज़ाई उसके ऊपर डाल दी, अब्बे ने अपनी चादर डाल दी कि निकड़ी सी जान ऐसे ठंड ना लगे। अगर तेरी निकड़ी सी जान है, ये भी तो किसी की निकड़ी सी जान है। ये होटलों के ऊपर चाय बनाने वाले, चाय सर्व करने वाले, अल्लाह अकबर, जब दुकान पे इत्थे बैजो मेज़ साफ करने वाले, गर्मी ठंडे के मौसम के अंदर ठंडा पानी लेके आने वाले, तो यूँ करके सुकड़ के बैठा है, जब प्लेटां धो के लिया, जब गिलास धो के ला, ये तेरी आवाज़ पे क्यों जा रहा है? उसे पता है 300 रुपया घर लेके जाऊँगा तब मेरी माँ को रोटी मिलेगी, मेरी बहनों को रोटी मिलेगी, मेरे घर में चूल्हा जलेगा। 300 रुपया बिल बने, 250 रुपया बिल बने, यूँ ना कर इन्ना बिल, बल्कि 235 रुपये बिल बने तो 20 रुपया ज़्यादा दे दिया कर। वो 20 रुपये को 10 मरतबा देखेगा, वो यूँ करके चूमता रहेगा, रहमत तेरे घर को चूमती रहेगी। जब वो घर जाएगा अम्मा को 300 रुपये दिहाड़ी देगा और 20-50 रुपये का नोट अलहदा करेगा। अल्लाह, अम्मा के कित्थों लेके आए? चोरी की थी अम्मा, चोरी नहीं की। आज रात को 11 बजे जब मुझे छुट्टी मिलने वाली थी, अम्मा एक दुकान पे ग्राहक आया, अब्बा तो नहीं लेकिन अब्बा जैसी बातें कर रहा था, अब्बा तो नहीं लेकिन अब्बा जैसा प्यार कर रहा था, अम्मा जैसा बाप हाथ में पैसे दे के कहता जा शह ले आ, जा शह खा ले। अम्मा उसने भी दुकान का बिल दे के 50 रुपये दिए थे और कहा था जय शह खा ले। अल्लाह अकबर, वो बेवा ने जब यूँ देखा कि कौन सी जानने वाला का नहीं नाम क्या था, नहीं, उस बेवा ने यूँ करके रात को 12 बजे झोली फैला दी। अल्लाह, जिसने यतीमों को हंसाया उसे तू हंसा दे। मैं पैसे खर्च करने में रमज़ान के इंतज़ार करते हैं। अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साइल आए, आपने फरमाया बिलाल जेबा मेरी खाली ने, जा इसे कहीं से उधार लेके दे दे। हज़रत उमर पीछे बैठे थे, या रसूलल्लाह क्यों किसी के लिए अपने आप को कर्जे के बोझ में डालते हो? हुजूर ने मुड़ के देखा, अब्दुल्ला बिन उमर गालिबन बैठे, मैंने कहा या रसूलल्लाह उमर की बातों में ना हो, जो आपको अल्लाह ने हुक्म करने का दिया कर दो, बस छोड़ो। जा मेरे बाबू, अल्लाह अकबर, आजा अपने मोहल्ले में तलाश कर, ला यसलून अन्नास इल्हाफा, जो चिमड़ चिमड़ के सवाल नहीं करते, जा तो देख। पता नहीं जिस घर से हंडिया के पकने का धुआं उठा, पता नहीं ये 3 बच्चों की उस धुएं की खुशबू को सूंघ कर कितनों के कुकारे निकल गए। क्या करेगा बचा के? अल्लाह अकबर, जिसने सुबह उठाना है उसने रोज़ी का इंतज़ाम करना है। पहला वक़्त बुजुर्गों बड़ा मीठा वक़्त था। अल्लाह अकबर,
पहले माएँ बिस्मिल्लाह पढ़कर आटे की मुट्ठियाँ डालती थी, 2-4 और मुट्ठियाँ डाल लेती थी। कोई मुअज्जिन साहब को दे दूँगी, मदरसे का तालिब इल्म आएगा, कोई फ़कीर आएगा, यानी अल्लाह की दावत पहले कर दिया करती थी। अल्लाह अकबर। एक रोटी जाया करती थी, वो एक रोटी 10 रोटियों को वापस लेके आया करती थी। एक दूध का प्याला लेके जाया करता था। खुदाए पाक की कसम इतनी बरकत थी, ना कोई दूध बेचता था ना शक्कर बेचता था। मलाइयों के डब्बे घरों में निकलते थे, मक्खन के पेड़े सुबह सुबह निकलते थे। जब हमने अल्लाह को देना छोड़ दिया तो उसने भी देने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये तो उसका वादा है कि ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक, 2 रोटियों का कहा था दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और बंदे जब तो मुझे आधी रोटी नहीं देता तो मेरे से रोटी का सवाल तो कैसे कर रहा। ये गोश्त का लोथड़ा, इसको उर्दू में कहते हैं दिल दाल और लाम, दिल दाल और लाम, दिल दाल और लाम, दिल दाल से दे दे लाम से ले ले, तो देने वाला बन मुझे तू। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दाल से दे दे। सवेरे सवेरे रोटियां खा रहे हैं बैठ के, ताज़ा ताज़ा पराठे गरम गरम चाय के साथ, गरम गरम चाय सालन और अचार के साथ खा रहे हैं। फ़कीर है अल्लाह के नाम पर दे। उसने पराठा यूँ करके उठा लिया, यूँ पराठा उठाया और नीचे वाली रात की रोटी ऐले जब फ़कीर के हाथ में आती है, अल्लाह फरमाते ओ रात की रोटी देने वाले, सोच तो सही, तू फ़कीर को नहीं दे रहा तो अल्लाह को दे रहा है। अल्लाह फरिश्तों में ऐलान कर, देखो ये बंदा जिसे मैंने सुबह शाम खाने को दिया, ये मेरा बंदा खुद पराठा खा रहा है, मुझे सादी रोटी दे रहा है रात की। इस बंदे ने अपनी इज्जत जैसी भी मेरी इज्जत कोई नहीं की है। फ़कीर दरवाजे पर आया, पराठा पास है, आधा पराठा फ़कीर को दे दिया, आधा अल्लाह अकबर खुद रख लिया। अल्लाह फरमाता है चलो ठीक है, अपनी इज्जत से गिराया नहीं लेकिन अपनी इज्जत के बराबर समझा। फ़कीर दरवाजे पर आया, पराठे का लुक़मा यूँ मुँह में डल रहा था। उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे दे दे। खुद रात वाली रोटी पकड़ ली, वो ताज़ी रोटी फ़कीर को दे दी। फिर अल्लाह आसमान पे मुस्कुराता है, देखो इस बंदे ने अपने से मुझे, मेरे से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा मुझे इज्जत दी। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस तरह जिसने मुझे इज्जत दी, क़यामत के दिन मैं भी इसे इज्जत अता फरमाऊँगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ हरगिज़ तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो चीज़ तुम अल्लाह के रास्ते में ना दो कि तुम्हें देते पता चले, अर्श वाले को लेते हुए पता चल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई तो फरिश्ते भी आंखें खोल के खड़े हो गए, क्या हो रहा है। अल्लाह फरमाने अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमा, तुम कहते थे खून बहाएंगे, झगड़े करेंगे, तुम्हें ज़िबा करने वाले, अल्लाह अकबर, ज़िबा करने वाले नज़र आए, ज़िबा होने वाले नज़र कोई नहीं आए हैं। ये देख मेरे रास्ते में क्या कर रहा है मेरे अजीज़ो। अल्लाह अकबर। हज़रत श्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी खानकाह पर, उनके मज़ार में बगदाद शरीफ में होके आया। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा ऊपर हैं, हज़रत जुनैद बगदादी और श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह खालू भांज हैं। इनका पीर मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह ऊपर है। दोनों अल्लाह वालों के मज़ार पे खड़ा था, मुझे वाक़या याद आ गया। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की खादमा कहने लगी, बाबे हो कई दिन हो गए घर में गोश्त नहीं पका, पका ना ले। फरमाया पका ले। जब दस्तरखान लग गया तो फ़कीर आया, फरमाया सारा उठा कर, यतीम आया का सारा उठा कर दे दे। हाँ, फिर फरमाया वो मोहल्ले में चल दिल पहले एक बंदे का जनाजा उठा था, उसके घर के अंदर कुछ बचा के नहीं बचा का, ना निकड़े निकड़े बाल गलियों में रोते नजर आ रहे थे। और मैं सारा दस्तरखान डोंगे गोश्त सालन समेत उठा उस फकीर के घर दिया, उस यतीम के घर दिया। खादमा कहने लगी तुसी ते खा लो। फरमाया मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए जमीन पे जाएगा, यतीम खाएगा, उसके पेट में नहीं जाएगा, सीधा अर्श मोहल्ला पे चला जाएगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु, फकीर दरवाजे पर आते, नबीना थे, माजूर थे, आखिरी उम्र थी, चला नहीं जाता था, लेकिन अपनी चरपाई से दरवाजे की खूंटी तक रस्सी बांध रखी थी। फकीर आता, रस्सी पकड़ पकड़ कर दरवाजे पे जाते। घर वाले कहते अल्लाह अकबर, जब सालन रोटी हम दे सकते हैं तो फ़कीर को भी दे सकते हैं। पर मैं ना मुझे आखिरी दम तक फ़कीर को अपने हाथ से देने से ना रोकना। फिर रोने लग गए और रोते फरमाया मैंने सरकार मदीना रूह क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जो फ़कीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। हाँ,
बुढ़ी औरत आई रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अल्लाह कभी में सिमा फरमावे आके खड़ी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम समझ गए मुझे बुला रही है। जब आमना के लाल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन तशरीफ ले गए, अम्मा क्या बात है? कहा ओ मेरे पुत्रा मैं मंगन नहीं आई बल्कि कुछ देने के लिए आई हूँ। हुजूर ने फरमाया अम्मा क्या देगी? कहने लगी औलाद मेरे कोई नहीं, लेकिन ना मैं इस काबिल ना मेरे घर का कपड़ा इस काबिल है। मोहम्मद आप भी आला, आपका वजूद भी आला, मेरा दिल चाहता है मैं अपने हाथों से कुर्ता सी कर तुझे पहनाऊं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कोई बात गलत लगी तो माफ़ कर दे। कहना या रसूलल्लाह कोई गलत लगी माफ़ फरमा। अम्मा ना अम्मा और प्यार से बोल, तुझे देखता हूँ तो प्यार करती है, तेरे चेहरे में मुझे मेरी माँ आमना याद आ जाती है। अल्लाह पत्थर मारे कपड़े किसने बना के दिए? चंद दिन के बाद वो चोगा कुर्ता तैयार करके ले आई। रहमत आलम से कहने लगी मेरे सामने पहन के मुझे दिखाइए। हुजूर साहब आके जुर्मट में खड़े हो गए और कुर्ता मुबारक पहना। कहने लगी अम्मा कैसा लग रहा हूँ? अगर माँ कहती बड़ा सोहना लग रहा तो दुनिया कहती कुर्ते की वजह से खूबसूरती बढ़ गई। माँ थी तो बुढ़ी लेकिन सियानी थी। कहने कमली वाले जब तक मेरे हाथों में था, अल्लाह अकबर, ये कपड़ा बेकीमता था, जब तेरे वजूद पे आ गया तो ये कपड़ा भी सारी दुनिया से आला हो गया। बुढ़िया गई दुआएं लेके दुआएं दे के जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए। या रसूलल्लाह बड़ा ही सोना कुर्ता जच रहा जे, बड़ा अच्छा कुर्ता है, कढ़ाई कैसी है? अल्लाह अकबर, कैसा काट के कैसी सिलाई करके लाई? हुजूर ने फरमाया मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा कुर्ता तुझे पसंद आ गया। कहा या रसूलल्लाह लेना है कुर्ता का? हाँ हाँ। अल्लाह अकबर, साहबा कोनियाँ मारने लगे। और तुझे पता नहीं अभी तो पेमत वाला कुर्ता उतारा, हुजूर के पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं। आपने फौरन कुर्ता मुबारक उतार कर आपने साहबी को दे दिया, अब्दुर्रहमान को। ला ला ला, और ख़ुद वही मेरे अजीज़ों पेमत वाला कुर्ता पहन के चले। साहबा इर्द गिर्द खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान तुझे पता नहीं था हुजूर के पास कोई कुर्ता नहीं, तूने क्यों उतरवाया? तेरे पास कपड़े की कमी है, तू तो कपड़े का ताजिर है, फलानी चीज़ों का ताजिर है, तूने कपड़ा क्यों उतारा? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, मैं राज की बात है। का बता तो सही। का नाना मौत के वक़्त बताऊँगा। का नाना तुझे बतानी पड़ेगी। का तुम्हें किसने कह दिया ये कुर्ता मैं अपने अपने जिस्म पे पहनूंगा? बल्कि मैंने तो कुर्ता इसलिए मांगा कि महबूब की कुर्ते के पर इस दामन पर इन किनारों पर कई कई मर्तबा निगाह पड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कुर्ता मैं अपने घर ले जाऊंगा और बीवी को जाके कुर्ता अमानत दे दूंगा और कहूँगा ये कुर्ता अपने पास रख, जब मैं मर जाऊँ गुस्ल देने के बाद ये कफन के तौर पे पहना देना। क़यामत के अल्लाह पूछेगा क्या लाया? कहूँगा अमल पल्ले कोई नहीं, तेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता ही तेरे पास लेके आ गया। अपने बच्चों को ये वाक़या सुनो, कौन सी झूठी खबरें सुना रहे हो? दिन रात एक कर देंगे इलेक्शन में एक मेंबर को कामयाब बनाने के लिए। और मेरे अजीज़ों 2 महीने मेहनत करके तुमने अपने मेंबर को इलेक्शन में कामयाब कराया। 25 साल हो गए, एक दिन भी मेहनत नहीं की कि मौत के वक़्त अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। बड़ा खवेला आने वाला है। पैसा भी सराहने खड़ा हो जाएगा, बीवी भी थक हार जाएगी। नहीं यकीन आता 4 दिन बिस्तर पे गिर के देख ले, पोटी पेशाब करके देख ले, इसी मस्जिद के इमाम के पास औरत आएगी, पानी चपड़ो सलवार चपड़ो, बेटा पीछे आएगा तवीज़ सजो, 4 दिन के बाद आएगा अब्बे ली आसानी दी दुआ चा करो। 4 दिन बाप पर को बाप की पोटियाँ धुलानी पड़ गई, आसानी मांगता है। वो 2 साल तुझे गोदी में उठाता फिरता रहा। 40 साल का जवाल कहता है आसानी की दुआ करो, सूरह यासीन च पढ़ो, आसानी की दुआ, या बच जाए या मर जाए, कल का मरे आज बचे। अब्बा बड़ी तकलीफ में है, अब्बा इंज पे है, पुत्र कहते अब्बे ली च दुआ करो, अब्बा बड़ी तकलीफ है। अल्लाह अकबर पे वो कहते अल्लाह इन की दुआ करनी तो मैनू चुक ले, मेरी वजह तो मेरा घर बड़ी तकलीफ है। ओ जवानों जितने आज बैठो कहते साढ़े प्यो साढ़े लिए कुछ नहीं किया, किसी त्यौहार में ईद के दिन भी तुम्हारा अब्बा नज़र नहीं आता, मुहर्रम में नज़र नहीं आता, कभी उस चौक पे कभी उस चौक पर लोगों की झिड़कियाँ खा के, किसी गाड़ी वाले की पीपी सुन के, कभी इधर कोड़ी ले जाता है कभी इधर ले जाता है, 8 घंटे 10 घंटे तगारियाँ उठाता है, फिर भी कहता तो चाचा कब सही नहीं किया। इसके हाथों को देख फिर पता लगेगा तेरे बाप ने क्या किया, इसकी फटी हुई एड़ियों को देख फिर पता लगेगा तेरे बाप ने क्या किया। ईद वाले दिन 4 साल पुराना जोड़ा
पहन के नमाज पढ़ने वाले के कपड़ों को बगैर स्त्री के कपड़े पहनने वाले को देख तेरे बाप ने क्या किया। इतना 103-4 बुखार था, बीवी मिलते करती रही, जब दवाई ले आ कहता कोई नहीं अल्लाह ठीक कर देगा, बस तू गर्म सी मुझे चाय पिला दे, अल्लाह अकबर, गुड़ वाली चाय पिला दे। वो कहती अपने तो क्यों नहीं लादा, वो कहता इन पे लगाना, जो जिन पे इन पे करना लगाया तो मेरी चरपाई को भी मरने के बाद ये ताने देंगे। खबरदार, ये इतना कड़वा बोल है। जब बच्चे कहते मेरे प्यो ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो जमीन आसमान के दरमियान का मोल इस बोल की वजह से सारा कड़वा हो जाता। इधर बचिए ही कुछ नहीं, तेरा सब कुछ बच गया, ना ये अंदर से कुछ बचा ना बाहर से कुछ बचा। ये रेडी धकेलता हुआ अल्लाह अकबर फर्श पर रोडों पर दखलों पे बैठ के सांसें लेता है। हुण भी कहता मेरे प्यो ने मेरे लिए की कीता है। एक मुसाफिर है जो मुसाफिरों की तरह घर में आता है, इसे उस वक्त तक मंजी नहीं मिलती जब तक अगले दिन का खर्चा ना दे दे। चीनी इसके जिम्मे, पत्ती इसके जिम्मे, सब्जी इसके जिम्मे, बिजली का बिल बचिया की। ओ जालमा, 4 बेटे बाप से रेडियां धकेलने वालों, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम बारात को बाप के पैर क्यों नहीं दबाते? इसके जिस्म को हाथ लगा के खुदा को रो रो के दिखाया करो। अल्लाह हमारे करतूतों की वजह से लानत आती है, इसके वजूद की वजह से अल्लाह हमारे घरों में तेरी रहमत आती है। कभी इसके सर में तेल लगा दिया, कभी कंधे दबा दिए, कभी पैर दबा दिए। अगर माँ बाप प्यारे न होते, इनका कोई मकाम न होता, तो कुरान के अंदर अल्लाह इनके नामों को न सजाता। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नमाज मेरी में शिरक बर्दाश्त नहीं कोई करना, लेकिन माँ बाप तेरे उस प्यारे हो से रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूम। जब तक दुआ नहीं पड़ेगा मैं अर्श वाला तेरी नमाज ही कबूल कोई नहीं करूँगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जिस तरह मुझे शिरक बर्दाश्त कोई नहीं, इस तरह माँ बाप की नाफरमानी बर्दाश्त कोई नहीं। जालिम को जुल्म पर, शराबी को शराब पर, ज़ानी को ज़िना पर, चोर को चोरी पर मैं चाहूँ माफ करूँ या पकड़ूँ, लेकिन 2 जुर्म ऐसे, एक मुशरिक और एक माँ बाप का नाफरमान, पावे मक्के जाके मेरे माफ कोई नहीं करना। अलकमा के जनाजे पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया था, ओ मेरे यारो सारे के सारे इधर आ जाओ। जब सारे आ गए, फरमाया देखो ना, मां नाराज थी, जुबान पर कलमा नसीब ना हुआ, मेरा साहबी था। फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान उसे कब्र कबूल नहीं करती। माँ बाप के नाफरमान पर अल्लाह की लानत, हुजूर रो पड़े। माँ बाप के नाफरमान पर रसूलों की लानत, माँ बाप के नाफरमान पर नबियों की लानत, माँ बाप के नाफरमान पर फरिश्तों की लानत, माँ बाप के नाफरमान पर सारी मखलूक की लानत होती है। जिसने जानवर पर भी लानत करने से मना किया। और मेरे प्यारो, जब तक ये घर में है, उन गुलाब के फूलों को कोई तरह है जो गमले में सजे होते हैं, खुशबू नहीं भी आती, तब भी ये फूल महकता हुआ नजर आता है। जिस दिन ये फूल मुरझा गया हो, की करना चाहिए? इतना सा था, स्कूल छोड़ के आता, स्कूल लेके आता, मदरसे में हफ्ते को जुमे की शाम को सर्दी गर्मी में छोड़ के आता, जुमेरात को लेके आता। उस्ताद छुट्टी नहीं, पर हो के बैठ जा, वो वहाँ बैठा हुआ है। हाजी खैरता है कब बच्चे मदरसे तो ले बनाया, अल्लाह अकबर, सुना उस्ताद सबक सुना ले, नहीं मंजिल सुने दा पिया, दीवार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे का अंदर इम्तहान हो रहा है। फरमाया मेरे बच्चे, जब तेरा इम्तहान था तो मैं मदरसे की दीवार के साथ खड़ा रहता था, जब तक तो इम्तहान के कमरे से बाहर ना आता मैं वापिस नहीं जाता था। ऐ मेरे बच्चे, मुझे दफनाने के बाद कब्र में जब मेरा इम्तहान होगा, जब तक मैं इम्तहान में पास ना हो जाऊँ, मेरी कब्र को छोड़ के ना जाना। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, उधर बाप का इम्तहान शुरू होता है, उधर कभी सारी बरादरी रोटी खा के जावे है, कोई खाली ना जावे, मेज़बाना की तरफ, मरन वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, सारे रोटी खा के जाए। अब्बा फरमाते जो 4 घंटे भूखे रहे, उनकी रोटी का तुझे ख्याल आ गया, जो 70 साल का हिसाब कब्र में दे रहा है, तुझे उस बाप का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? और मेरे बच्चे 4 चफेरे बैठ जा, खोल ले कुरान, पकड़ ले हाथ में तस्बीह और आंखों से इतना रो के दिखा, इतना रो रो आंखों से करे, बच्चा
घर में रो रो करता है, माँ का कलेजा फट जाता है। ऐ मेरे बच्चे, खुदा को इतना रो के दिखा कि अल्लाह की रहमत को मेरे पे जोश आ जाए। लेकिन हाय कितनी बदनसीबी की बात है, जिन्हें परोठे खिलाए, मक्खन खिलाए, जिन्हें 4-4 हज़ार की जुतियाँ, 6-6 हज़ार की जर्सियाँ पहनाई, कितना मैं बदनसीब निकला। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर एक मरतबा भी सूरह इखलास ना पढ़ा। कुल खानी है कुरान खानी। सिद्दीकी साहब, आपका टाइम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने में क्या खाएंगे, हम आप कितने हज़ार रुपया देंगे, तशरीफ़ ले आओ, अब्बा बख्शवाना है। 4000 आदमी आके बैठ गए, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, 3 बेटों में से एक बेटा भी बाप के लिए उस दिन कुछ पढ़ ना सका। कर्जा मेरे प्यारे, जो कुछ दुनिया की जिंदगी के अंदर करना है, यहाँ दे दे, वहाँ ले ले, नहीं मिले तो मुझे पकड़ लेना, मैं तेरा हाथ पकड़ कर आमना के लाल के पास लेके जाऊंगा। आपने मैं कुरान पढ़ के नहीं सुनाया था, बलजा बिल हसरति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह के रास्ते में 1-2 अल्लाह 10 देता है, या तो मैंने 1 दिया, मुझे वापस नहीं मिला। खुदा पाक की कसम, खुदा का वादा भी सच्चा, मुस्तफ़ा का वादा भी सच्चा, कुरान का वादा भी सच्चा। और मैं बंदा दे ऐसे दूंगा, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन। ये करके दाना डाल के गया, इस दाने की बदौलत मेरे 700 दानों को बाहर निकाल दिया। ऐ बंदे, अगर ज़मीन से 1 के बदले 700 दे सकता हूँ, तो अपने ख़जानों से 1 के बदले मैं तुझे 10 क्यों नहीं अता कर सकता? दूंगा मैं तुझे। सैयदा राबिया बसरिया खाना खाने के लिए बैठी, फकीर दरवाजे पर आया। एक खादमा एक आप थी, खाना खाने के लिए बैठी, 2 रोटियां उठा के फकीर को दे दी। अम्मा कहने लगी 1 दे देती, आधी आधी हम खा लेती। फरमाया जिसको दिया है उसने 1 के बदले 10 का वादा किया हुआ है। थोड़ी देर में कोई दरवाजे पर आया, अल्लाह अकबर, 20 रोटियां खादमा के हाथ में दे के चला गया। अम्मा के डर गई, उसने कहा ओ हो 2 रोटियां पहले अपनी निकाल के रखो, 18 रखो, क्या पता कोई और है तो 40 के चक्कर में 20 भी ना दे दे। अल्लाह अकबर। माँ राबिया के सामने रोटियां का जल्दी जल्दी खा ले, कोई फकीर ना हुए। आपने रोटियों को गिनना शुरू कर दिया, कहने लगे 20 पूरियां ने करना ना गिनने दे। जब 20 नहीं 18 निकली, कहा ये ले जा, उस फकीर को साहिल को बुला के कहे ये खैरात किसी और के घर की, मेरे घर की नहीं है। अल्लाह अकबर, शायद देने वाला रास्ता भूल गया है। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहा जब उसने अपने नबी के जरिए स्टाम्प पेपर करवाया, एग्रीमेंट करवाया कि 1 के बदले 10 दूंगा। बंदा वादा झूठा नहीं कर सकता, खुदा कैसे झूठा कर सकता है? खादमा की चीख निकली, 2 रोटियां निकाल के रख दी, कहा मेरा एतबार झूठा, मेरे अल्लाह का वादा सच्चा। कर्जदार मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, कर्जा चढ़ गया। अब तो सब सलाम करते हैं। अपनी हैसियत, अपनी वैल्यू अगर इलाके में देखनी हो तो 3 काम करके देखो, या किसी के साथ खाना खा के देखो, या इलाका छोड़ के देखो, या उससे कर्जा लेके देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हो जाएगी। बंदे पे जब कर्जा चढ़ जाता है, लोग कहते हैं कर्ज वाले से बचना, खारिश वाले से बचना। लोग ऐसे शुरू कर देते हैं, भाई भी साथ नहीं देते, कित्थों उतारिए कित्थों उतारिए, ले आसी क्यों कित्थों उतारिए। ये तो मेरे अजीज़ों, हर बंदा परेशानी में तंग आमद बजंग आमद पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। हर हाल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। तंग आ गया, इतना तंग आया कि घर वाले दरवाले सारे नाराज, खुदा के घर के कोने में बैठ के इतना रोया कि अल्लाह, माँ बाप ने, बहन भाई किसी ने तरस न खाया, तू तो मेरे पे तरस खा ले। अल्लाह मैं फंस गया, मुझे कर्जे से निकाल दे। बाहर जाऊँ लोग गिरबान पकड़ते हैं, घर जाऊँ दरवाज़ा बजने लग जाता है। अल्लाह को जब रो के दिखाया, उसकी रहमत वाला दरवाज़ा खुल गया, और अल्लाह अकबर, उसके रोने पर अल्लाह की रहमत को जोश आया। एक मिल ऑनर सामने मस्जिद के मकान में रहता था, रोटी खा रहा था, लुकमा मुंह में लिया, लुकमा हलक के अंदर फंस गया, उठ के खड़ा हो गया, डकारे मारे, कह लगा ओए हो लुकमा फंस गया। 3-4 चक्कर लगाता हूँ, चक्कर लगाता लगाता घर के दरवाजे से बाहर निकला और फिर गली में आ गया। उसी मस्जिद के दरवाजे के गली के द्वार के पास से गुजरा, जहाँ मेरे अजीज़ों मकरूज बैठा रो रहा था। अंदर से रोने की आवाज़ सुनी, फ़ौरन दिल में होल पड़ गए, हाय क्या बात है, मस्जिद में कौन रो रहा है। जाके मस्जिद में मेरे अजीज़ उस बंदे के पीछे बैठ गया। जब उसने अपना दुखड़ा सुनाया, खुदा को रो के दिखाया, तो उसने
कंधे पे हाथ रखा, उन्हें समझ अल्लाह ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया, बता क्या चाहता है। कि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया, कैसे उतारूं। उसने कहा ले भाई ये मेरा फ़ोन नंबर ले ले, अल्लाह अकबर, कल इसी जगह इस दरवाज़े पर आ जाना, इस दरवाज़े पर आ जाना, तेरा सारा कर्जा मैं उतार दूंगा। और अब तो अपने आंसू साफ कर, मुझे रोता दिखाया, हंस के दिखा। जब वो हंसने लगा तो अपनी जेब में से अपने मिल का, अपनी फैक्ट्री का विजिटिंग कार्ड निकाला, का ये रख ले, जब भी तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो इस फतेह पर आ जाना। उसने देखा, जल्दी से उसकी तरफ से रुख मोड़ कर दोबारा मेहराब की तरफ हो गया और उसका कार्ड उठा के उसकी जेब में डाल दिया, झोली में। तो खबरदार अपना पता ना बता, अगर तेरे पते की पहचान हो गई तो उसका पता भूल जाऊंगा जिसने रोटी को खाते हुए उठा के तुझे मेरे पास भेज दिया। ऐसा अल्लाह से ताल्लुक बना, तेरी आँख का आंसू तेरे रुखसार पे ना आए, वो मदद के लिए पहले आ जाए। मैं हरम के अंदर बैठा हुआ था, अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले मुझे लोग पकड़ के कहने लगे हज़रत जी आओ आपको एक अल्लाह वाले से मिलाते हैं, शेख अब्दुल्ला नासिर से। मैंने कहा कौन है? कहा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख़ानदान से हैं। 98 साल उनकी उम्र थी। सन 1939 के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बैत की इजाज़त दी थी। 39 बहुत बुजुर्ग। हज़रत मदनी ने, शेख ज़करिया ने, हज़रत लाहौरी ने 1952 के अंदर इजाज़त दी। 2 मरतबा मौलाना यूसुफ बेलोई रहमतुल्लाह अलैह से तफसीर कुरान पढ़ी। बहुत अल्लाह वाले थे, यूँ करके बैठे हुए थे। दुनिया ने तारुफ़ कराया कि ये कौन है? अल्लाह अकबर, सिर्फ ज़मज़म पीता है और रोज़ाना 50 से 55 तवाफ़ करता है। ये अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है। मेरा तारुफ़ कराया, ये अब्दुल हन्नान है, पाकिस्तान का बहुत मशहूर ख़तीब है, पीर तरीक़त रहबर शरीयत है। इसकी आवाज़ में अल्लाह ने वो रखा, यूँ फलाना किया। अल्लाह वाले बैठे थे, अपना नन्ना सा यूँ करके हाथ उठाया, कहने लगे होंगे हमें क्या लेना देना। अल्लाह अकबर। कहा ये देखो इस्लाह हुई है अल्लाह के घर में। मैंने कहा वाकई अल्लाह तेरे दरबार में आज जिस तरह कह दिया, कल अगर तू कह दे होगा, मुझे क्या लेना देना। अल्लाह अकबर। मेरे कंधे पर हाथ रखा, कर राज तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं। कहा अल्लाह अकबर, दुनिया ने तुम्हारा तारुफ कराया दुनिया से कि यूं 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 है। बताओ अल्लाह से तेरी कितनी अलैक सलैक है, अल्लाह से तेरा कितना ताल्लुक है। जब सब कुछ छोड़ के जाना हुआ, इतना ताल्लुक जिसके पास जाना है, बताओ उससे भी ताल्लुक बनाया कि नहीं बनाया है। कब्र में जिसके पास रहना उससे तेरा ताल्लुक, मैदान माशर में जिसकी अदालत में जिसके सामने खड़े के सवालों के जवाब देने उससे तेरा ताल्लुक, और जिसकी हाँ पर जन्नत में जाएगा, जिसकी ना पर जहन्नम में जाएगा, बता उस अल्लाह से तूने कितना ताल्लुक बना रखा। इसलिए हम तो कोशिश करते हैं किसी छोटे बड़े के पास बैठे कोई जुबान से ऐसा मोती निकले कि हमारी इस्लाह हो जाए। एक अल्लाह वाले फरमान लगे मौलाना सारा दिन लोगों के लिए रोते हो कि अल्लाह की मखलूक तौबा कर ले, हिदायत पे आ जाए, लोग नमाजी बन जाएं, औरतें पर्देदार हो जाएं। अपने लिए भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो? मैंने कहा सारा अपने तो करना ना है तो मखलूक के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या? मैंने कहा बताओ। फरमाने लगे बताओ इन तकरीरों से हट कर रोज़ाना कितना कुरान पाक पढ़ते हो? बोलना तहज्जुद की नमाज में आपका क्या अमल है? रोज़ाना कितने नवाफिल पढ़ते हो? कितनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कितनी दफ़ा अल्लाह का जिक्र करते हो? मैं खामोश हो गया। कहा मौलाना कुछ अपनी भी फ़िक्र कर लो, जिस तरह उन्होंने कब्र में जाना है तो आपने भी कब्र के अंदर जाना है। बस आज का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे मुक़द्दर की चाय खाना पीना या मुक़द्दर था। मेरे अजीज़ों बस मैं आपके पास एक दावत फ़िक्र लेके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें करोड़ों अता फरमाए, मैं तुम्हारे से करोड़ नहीं मांगता। अल्लाह तुम्हें हज़ारों लाखों अता फरमाए, मैं लाखों हज़ारों नहीं मांगता। मैं तो कहता हूँ 1 रुपये में से 12 आने अपने बच्चों को दे दो और 1 आना अपने साथ 4 आने लेके कब्र में चले जाओ। 12 आने मेरे अजीज़ों बच्चे खाएँगे, मौजे ये करेंगे। 12 आने का तुझे हिसाब देना पड़ेगा और 4 आने जो अपने साथ कब्र में ले गया, अल्लाह के रास्ते में दे के चला गया, इंशाअल्लाह उस 4 आने की बरकत से 12 आनों का भी हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। मेरे अजीजों जा रहना कोई नहीं, 50 साल 60 साल 70 साल रहना है। उस कमरे को देख कर कहता यार मेरा भी ऐसा कमरा हुए, पंखा उस कमरे में, बल्ब उस कमरे में, फानूस उस कमरे में, एसी उस कमरे में, कलील सीलिंग पैनिंग उस कमरे में, अटैच बाथरूम उस कमरे में, ठंडे पानी का इंतजाम गर्म का उस कमरे में, मार्बल उस कमरे में, मसैरी उस कमरे में, मेरे अजीजों सोफा उस कमरे में, पोषण उस कमरे के अंदर, चादरें आला से आला, पानी पीने का निजाम, खाना खाने का निजाम उस कमरे में आला। जब 70 साल रहना है वो इतना आला, जब सारी जिंदगी क़यामत तक रहना है। बताओ उस घर के बारे में कोई सोचा कि सारे के सारे कोई भी
ऐसा नहीं जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ। बताओ, अब्बे की कब्र, भाई की कब्र, बैल की कब्र के बारे में ख्याल आया, वो मट्टी के ढेर में खुद छोड़ के आए थे। सुनी सुनाई बात नहीं छोड़ के आए थे, करवट बदलने की जगह भी नहीं छोड़ी थी, कब्र की कफल की तनिया भी बांध रखी थी, ना जग रखा ना गिलास रखा। बताओ बताओ, पानी की प्यास लगती होगी तो क्या करता होगा। घर के अंदर मेरे अजीजों, दरख्त के ऊपर जानवर बैठे तो गुलेर रख रखी है, चोर घर के अंदर आ जाए बंदूक रख रखी है, कब्र में इस कब्र से कोने से इस कोने से सांप बिच्छू निकलेंगे, उसके लिए क्या हिफाजती तदबीर है। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ऐसा काम कर जा, किसी माँ बाप, अपने माँ बाप पे खर्च कर दे, दादा दादी पे, नाना नानी पे खर्च कर दे, यतीमों पे खर्च कर दे, रिश्तेदारों पे खर्च कर दे, गरीबों में खर्च कर दे, यतीमों पे कर दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे। ये वो बैंक है मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, जहाँ आज 10 रुपये जमा कराएगा उस बैंक से मिलेगा, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। या गिन गिन के देगा। वहाँ मेरे अजीज़ों वो कैलकुलेटर ही कोई नहीं जो वहाँ का लेना वहाँ का गिनना वो लिख सके या बर्दाश्त कर सके। मेरे प्यारों में आपको फिदावत फ़िक्र देने आया हूँ। इस वक्त अल्लाह की कसम मैं मदरसों की नुमाइंदगी करता हूँ, हर जगह फिरता हूँ। इस वक्त हाल, इतना घर का हाल बुरा नहीं जितना मदरसों के हालों पे परेशानी आई हुई है। 25-25, 30-30 लाख रुपए मेरे अजीज़ एक मौलवी साहब फरमा रहे थे, जहाँ तकरीबन 200-250 बच्चियों की दुपट्टा पोशी और दस्तार बंदी, फ़कीर ने दुपट्टा पोशी तो औरत ने दस्तार बंदी मैंने अपने हाथों से की। कहने लगी मौलाना आपको क्या बतलाएं 3 महीनों के अंदर पता नहीं 14 लाख कितने लाख 25 लाख हम बिल दे चुके, हमारे पास आगे आटे के पैसे नहीं। कल एक जगह बैठे थे, कहने लगे मौलाना गंदम ख़त्म हो गई, उधार 4 लाख सब्जी वाले का, 6 लाख चक्की वाले का, जरा कहाँ से पैसे लेके आए। अल्लाह ने अगर आपको 4 जेबें दी, एक जेब अल्लाह को दे दो, 3 खुद रखो, एक ये जेब, 2 साइडों की 3, एक शलवार में, एक बनियान में, कहाँ तक इस पैसे को छुपाओगे। जितना भी पैसा छुपाओ खुदा की कसम ये तुम्हें धोखा दे के जाएगा, या तो तुम्हारे होते हुए ऐसी बीमारी लग जाएगी, ये पैसा खुद ब खुद तुम्हारे हाथों से निकलेगा, वरना मरने की देर है। आखिरी सांस अभी रूह आसमानों पे पानी नहीं पहुंचेगी, बच्चे तेरे जेबों से पैसा निकाल के इधर हो जाएंगे। कोशिश कर सारा दे जा, बीवी को भी दे, बच्चों को भी दे, बहनों को भी दे, बेटियों को, लेकिन आज कुरान पढ़ने वालों पे खर्च कर दे। कब्र में तू चला जा, मरने के बाद घर से नाम की तख्ती भी उतर जाएगी, तेरे नाम के साथ तेरे बच्चों का नाम भी कई मर्तबा अलहदा हो जाएगा। तेरे पोतरे तेरे दोतरे पूछा जाएगा तू डाडे को छाड़ना है क्या, नाम तेरे नाने का हंस के दिखाएगा, अब्बू को पूछ के दसना। और मेरे अजीजों इन बच्चों पे खर्च कर दो, सर्दी का मौसम है, किसी की रजाई पर, किसी की तलाई पर, किसी के कपड़ों पर, किसी के भांडे पर, किसी की रोटी सालन पर खर्च करके तू चला जा। रब अकबर की कसम है, खाएगा जमीन के ऊपर और अजर जमीन के नीचे क़यामत की सुबह तक मिलता रहेगा। अगर ये ज़मीन पे हंस के दिखाएगा, अल्लाह तुझे कब्र की हंसियाँ अता फरमाएगा। पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे सारे और मेरे अजीज़ों इलेक्शन आ रहा